बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़े की दोस्तों, हमेशा की तरह। और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, वो उन लोगों के लिए जो चावल खाने के शौकीन हैं, और ख़ास तौर पे गोभी वाले चावल जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त शेयरिंग। जी, तो यहाँ पे हम लाहौर गए हुए थे और छत पे चढ़े हुए थे, इधर-उधर के नज़ारे देख रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो फिर हमने थोड़ी-सी वीडियो जो है वो शूट कर ली। ये लाहौर है, लाहौर का नज़ारा ज़रा लीजिए। जी, हमारा बहुत प्यारा शहर है लाहौर। और जी, ये देखिए यहाँ पे हमने चावल लिए हैं, और चावल जो है हमारे पास मतलब अधवाड़ है, टोटा है, न्यू चावल हैं, और गोभी का एक फूल है। और हमने ये 2 प्याज़ लिए हैं, थोड़ी-सी अदरक है, साथ टमाटर है, और सब्ज़ मिर्च हम डालेंगे, और पुदीने के पत्ते हैं। जी, तो यहाँ पे हम दोस्तों हम आपको बताएँगे कि जो गोभी होती है उसको काटते हुए किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। जी, गोभी हम अक्सर जब काटते हैं हंडिया के लिए, गोश्त वग़ैरह में डालने के लिए, या खाली गोभी पकानी हो, तो उसको जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से पहले छील लेते हैं, फिर उसको मतलब काटते हैं और सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं। लेकिन जब अगर हमने चावलों के लिए गोभी काटनी हो, तो उसके लिए एक ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि गोभी का जो हिस्सा मतलब जस्ट फूल-फूल है उसको ही काटना चाहिए, चावलों के लिए इंतख़ाब करना चाहिए। वरना आपके जो चावल हैं उनका ज़ायका अजीब-सा हो जाता है। और बाकी हिस्सा जो है वो मैंने आपको अलग करके प्लेट में दिखाया है कि वो फिर मैं ज़ाया नहीं करूँगी, हंडिया में डाल लूँगी। गोभी जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों की बेहतरीन सब्जियों में से बेहतरीन सब्ज़ी है। और सब्ज़ मिर्च यहाँ से मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर, और मैं बाद में डाल दूँगी, ताकि ये जो है ना फ्रिज में रखी हुई फ्रीज़ की हुई तो थी, काफ़ी गल चुकी हैं, तो मैंने कहा कहीं टूट ना जाए, बीच में मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी, जायका मिर्चों का बच्चे भी खाते नहीं हैं जल्दी चावल। मसाला इधर मैं ऐड कर रही हूँ, नमक मिर्च हल्दी है हस्बे ज़रूरत, और खुशक धनिया है, थोड़ा ज़ीरा है। और गोभी को हम डाल चुके हैं मसाला भूनने के बाद। पानी मैंने इसको नहीं लगाया जब मैंने प्याज ब्राउन किया, तो अब मैंने पानी इस स्टेज पे आके लगाया। तो ये देखिए ज़रा, माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है। मैं कलरदार ही चावल बनाना चाह रही थी। मैं चाहती थी कि इसका कलर थोड़ा ज़्यादा आए, ब्राउनी से चावल हों, क्योंकि गोभी ऑलरेडी वाइट वाइट सी होती है, तो बड़ी अजीब सी लगती है वाइट चावलों में हमें। तो हमारे हम हाँ, थोड़ा चावलों का कभी कभी कलर जो है ना वो निकाला जाता है, और पसंद करते हैं, और बाकायदा कहते हैं कि चावलों का रंग थोड़ा निकालना। और यहाँ पे मुझे खानादारी याद आ रही है स्कूल की। जब खानादारी हुआ करती थी, तो हम लोग जो है ना वो काफ़ी कलर निकाला करते थे चावलों का। जी, तो पानी को उबाला आ चुका है, अच्छी तरह तरीके से पानी को आपने उबाल लेना है, फिर चावल डालने हैं। तो खानादारी में बहुत मज़ा आया करता था हमें, स्कूल्स जब हम पढ़ते थे, और बड़ा अच्छा लगता था। और इस तरह कलर जो है वो बारी-बारी निकाला जाता था, और जो टीचर्स होती थी बारी-बारी सारी बच्चियों के पास जाके तरीके बता रही होती थी, बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पे ढाँप देंगे हम इसको, और आग मैंने बिल्कुल कम कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह से जी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चावल हमारे बिल्कुल पक के तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे एक आपी ने मेरे पास फेशियल करवाने आना था घर पे, मैंने पार्लर जो है ना हल्का-फुल्का खोला हुआ है, और मैंने जल्दी से चावल जो है ना प्लेट में फिर नहीं डाले, ऐसे ही ऊपर रहने दिए हैं। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया नीचे से, और ऐसे ही ऊपर से ढाँप दूँगी। माशाल्लाह से आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। ये थी हमारी आज की शेयरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।